आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं परिमल फार्मा के बारे में, जो कि फार्मा स्टॉक्स है। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं, आज जो है इसका हाई 235 रुपीज़ गया है और लो इसका 224 है। 52 वीक हाई 243 और 52 वीक लो 87 रुपीज़। तो कंपनी की मार्केट कैप की बात करें तो 30,000 करोड़ की कंपनी है। तो ओवरऑल लगभग एक लार्ज कैप कंपनी के सेगमेंट में आ जा रहा है ये। और इसका पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 58 है, यानी 1 रुपये कमाने के लिए आपको 58 रुपीज़ देना पड़ रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू आपको जो इसका करंट प्राइस चल रहा है और जो बुक वैल्यू है उसको अगर डिवाइड करें तो प्राइस टू बुक वैल्यू 4.43 आ रहा है। फेस वैल्यू इसका 10 रुपीज़ है। कैश कंपनी के पास जो आप देख रहे हैं 241 करोड़ है। डेप्ट है 1,01,51 करोड़ का कर्जा है। प्रमोटर की होल्डिंग 34% है। मिनिमम हमारे पास जो रहता है वैल्यूएशन 50% से अबव अगर रहता है तो एक अच्छी कंपनी भी मानी जाती है। सेल्स ग्रोथ इसका 27% है। रिटर्न ऑफ इक्विटी इसका 6.5 है। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय 8.33 है। तो आरओई जो है हमारा मिनिमम जो होना चाहिए 15% से अबव होना चाहिए और आरओसी रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय वो भी ग्रेटर देन 15 होना चाहिए। वैसे तो ये दोनों 20% एटलीस्ट, तो ये दोनों 20% से अबव भी होना चाहिए अगर आप किसी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो। तो क्राइटेरिया हमारा है कि देखिए, आप कम से कम आरओई तो ज़रूर देखें। अगर ग्रेटर देन 20 है तो बहुत अच्छा है और 15 से अबव होना चाहिए तो बहुत अच्छा है। बट ये दोनों क्राइटेरिया ये इसने फिल नहीं किया। बाकी देखेंगे अभी ग्रोथ क्या चल रहा है। कंपनी का जो है ग्रोथ आप देख रहे हो लगातार बढ़ रहा है। प्राइस चार्ट, पी रेशियो इसका कम हो रहा है। अब किस कारण से इसका पी रेशियो थोड़ा पी रेशियो के हिसाब से ठीक है। अब जो इस सेक्टर की कंपनियां हैं उसमें अगर इसका पी रेशियो देखें तो पीजर है 44 है, सुवेन फार्मा है 190। ये सब स्टॉक्स ओवर वैल्यूड हो चुका है। बट अगर इन तीनों स्टॉक के कंपेयर करें तो 47.7 है, तो अंडर वैल्यूड है इन तीनों के स्टॉक्स के अकॉर्डिंग। तो लगभग ये भी थोड़ा हाई हो चुका है। और एलेम्बिक फार्मा, तो इसके हिसाब से ये स्टॉक थोड़ा ओवर वैल्यूड है। अब रिटर्न ऑफ इक्विटी देख रहे हैं कि नाटको फार्मा 25% है, तो 20% एबव है और इसका 29 है, यानी कि आरओसी और आरओई दोनों 20 से एबव है। इसका 16 है और पीजर का 22 है, तो ये भी 16 है। ये इसका 20 से एबव है। तो रिटर्न ऑफ इक्विटी और आरओसी ये दोनों उतना ज़्यादा अच्छा हमें देखने को नहीं लग रहा है। EBIDTA ये आपको पता ही होगा, अर्निंग बिफोर इनकम, ये टैक्स, तो 26.15 है इसका। सेल्स ग्रोथ इसका बढ़ा है। प्रॉफिट ग्रोथ इसका 1 ईयर का आप देख रहे हो 46.91 है। रिटर्न ऑफ इक्विटी इसका पहले 13 था, वो गिर के हो चुका था 6.5 है। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय पहले 16 था, वो गिर के हो चुका है 8.33। तो इसका आरओई और आरओसी उतना अच्छा हमें नहीं लग रहा है। प्राइस टू कैश 83.74 है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इसका 5.74 है। तो
प्रमोटर की होल्डिंग 34% है जून क्वार्टर में। मार्च क्वार्टर में 35 था, तो प्रमोटर होल्डिंग घटी है यहाँ पे, बट प्लेस तो नहीं करा है, यहाँ पे 0 दिख रहा है। अब देखिए इस स्टॉक्स में प्रमोटर होल्डिंग 34.95 है, एफआई 31% है, पब्लिक 20, डीआई 12%। तो एफआई की होल्डिंग बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में इसमें ग्रोथ हो और कंपनी एक अच्छा ग्रोथ होता है। जैसे कि आप और भी स्टॉक्स देखेंगे एफआई भर के ग्रोथ है, तो फ्यूचर प्रोस्पेक्टर से कंपनी में ग्रोथ हो सकता है, नए ऑर्डर्स मिले और अच्छा सेल्स ग्रोथ आने वाले टाइम में हो। इस वजह से एफआई की होल्डिंग फ्यूचर प्रोस्पेक्टर से 31.41% है, तो ओवरऑल आने वाले टाइम में एक अच्छा रिटर्न भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पे देखो लिमिटेशन है, पुअर ग्रोथ पास्ट 3 ईयर से है, पुअर रेवेन्यू ग्रोथ है 14%, कंपनी हैज़ पुअर आरओई लास्ट 3 ईयर से 5.29 है, रिटर्न ऑफ इक्विटी इसका बहुत ज़्यादा कम है। अब चलिए धीरे धीरे कंपनी की स्थिति अगर इम्प्रूवमेंट आ रही है, तो इसका नेट सेल था जून 2023 में क्वार्टर में इसका 846, सेल्स ग्रोथ इसका देख रहे हो 1525 था 1063, यानी गिरा है इसका। अब थोड़ा प्रॉफिट भी देख लेते हैं इसका। प्रॉफिट पहले टैक्स से, तो यहाँ पे देख रहे हो 14, तो यहाँ पे अच्छा खासा देखने को मिला। इसके बाद 111 है इसका लास्ट क्वार्टर, तो लास्ट क्वार्टर में 111 है। अब थोड़ा बैलेंस शीट इसका देख लेते हैं। जो मार्च में क्वार्टर में देख रहे हो 994 करोड़ था, 22 में इसके पास 1185 करोड़, 1193 करोड़। तो बैलेंस शीट से हमें ये पता चलता है थोड़ा इंक्रीज़ हो रहा है। रिज़र्व इसके पास 3100 था, यानी कि जो टोटल रिज़र्व इसका बढ़ा है। 2021 में कर्ज नहीं लिया था इन्होंने मार्च में, तो 477, मार्च 2023 में 592 करोड़, तो थोड़ा डेप्ट भी इसका कम कर रहे हैं कर्ज। कंपनी में लायबिलिटीज़ भी बढ़ रही है, आप देखो यहाँ पे बढ़ रहा है। कंपनी की बात करें, जो एसेट्स है घटा है, यहाँ पे एसेट्स भी बढ़ रहे हैं, इसके करंट एसेट्स भी इसके बढ़ रहे हैं। तो ओवरऑल अगर बैलेंस शीट देखें तो कंपनी इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रही है, और आरओई और आरओसी इसका बहुत ज़्यादा पुअर है। अगर प्राइस चार्ट अगर देखो तो यहाँ पे 128% का रिटर्न इन्होंने ऑलरेडी दे दिया है 1 ईयर की बात करें। यहाँ पे प्राइस जो है 2023 के 23 यानी 24 से लगातार इसका अच्छा खासा परफॉर्मेंस बढ़ रहा है, तो स्टॉक का प्राइस अच्छा खासा यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। तो ये था परिमल फार्मा, जो कि मार्केट कैप हिसाब से सही है, बट आरओई और आरओसीई ये बहुत ज़्यादा
15 और 20 से लेस है, पुअर ग्रोथ है। कंपनी का बैलेंस शीट भी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट हाँ कंपनी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर रही है और हो सकता है कि इम्प्रूवमेंट होने के बाद बहुत दिन तक अंडर परफॉर्म रहा तो आने वाले टाइम में अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। और जिस तरह से इसका प्राइस अभी ग्रोथ बढ़ रहा है तो जो टारगेट आप रख सकते हैं इसका 1 ईयर का 250 या 260 के अराउंड रख सकते हो। तो ये था परिमल फार्मा। फंडामेंटली उतना हमें अच्छा नहीं लगा, बाकी डिसीजन आपका है किस में इन्वेस्ट आप करोगे। थैंक यू।